Good morning, students. Today we will discuss about the chapter 2 Phases of Earliest Society 1 यानी हिस्ट्री का आप चैप्टर 2 करेंगे। फर्स्ट आपको किरण मैम कंप्लीट करा चुकी होंगी। नाउ आपको पता है जो आपकी अर्लीस्ट सोसाइटी है, जो आपका प्राचीन जो था उसके बारे में स्टोन एज या जो भी हमें उनके रहने सहना कुछ भी जो भी पता चलता है कि वो क्या खाते थे, गैदरिंग करते थे और इधर से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे फॉर सर्च ऑफ फूड के लिए। क्यों जाते थे, क्या कारण था और कैसे हमें चीज़ें पता चली, उससे हमें पता चली आर्कियोलॉजिस्ट से। उनको बोलते हैं पुरातत्व वैज्ञानिक, यानी पुरातत्व यानी इनके बारे में जानकारी निकालते हैं, खोजते हैं, ठीक है, उनसे हमें पता चलता है। अब आपका सबसे पहले क्वेश्चन इसमें ये आता है कि जो ये हमारे लोग थे पुराने, ठीक है, ये जो अर्लियर सोसाइटी थी इसमें जो लोग थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते? ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। वाई? वाटर एंड शेल्टर। बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। इसके बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि अगर वो एक जगह पर रहते थे तो वो जितना वहाँ पर अवेलेबल था प्लांट और एनिमल्स उनके रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लेते थे। फिर वो उसके बाद नेक्स्ट प्लेस पे जाते थे, वहाँ पर क्या होता था, उनकी जो मूवमेंट होती थी फूड के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि मौसम है इस वाले फूड का, तो उसमें आपके पूरे क्या होते हैं कि पेड़ पौधे फल से भरे हुए होते हैं। फिर उसके बाद वो मौसम उनका ख़त्म हो जाता है, फूल आने स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ से उस प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे चले जाते थे, ठीक है। और क्या होता था, माइग्रेट सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। उनको बहुत अलग अलग तरह के प्लांट को सर्च करने के लिए या माइग्रेट करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि प्लांट्स एनिमल नीड वाटर, वाटर के लिए सर्वाइव करते थे, ठीक है। लेक, स्ट्रीम्स वगैरह, रिवर, ये क्या होता था, कई लेक्स वगैरह तो ऐसे थे कि जो अकॉर्डिंग टू योर मौसम, अकॉर्डिंग टू भाई इतने साल वो भरे रहते हैं, इतने दिन वो भरे रहते हैं, फिर उसके बाद वो सूख जाते हैं। तो इस वजह से ये भी कारण था कि जब वो पानी उनके लिए जो पीने का होता था या वो जिसको यूज़ करते थे, जब वो ख़त्म हो जाता था तो नेक्स्ट प्लेस पे चले जाते थे। अब जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि उन्होंने कुछ क्या हुआ, स्टोन टूल्स यानी पत्थर के बने हुए जो उनके औजार होते थे उसके बारे में उन्होंने कैसे पता लगाया, क्योंकि उनको वो स्टोन मिले हैं। वो क्या करते थे, पत्थर के स्टोन बनाते थे, टूल्स बनाते थे, सॉरी। दे मेड टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन्स। हड्डियाँ, हड्डियाँ होती ना जो जानवरों की, उनकी हड्डियों के बनाते थे, लकड़ियों के बनाते थे। इतने शार्प होते थे बेटा वो कि उनको हंटिंग करने के लिए भी इससे अच्छा औजार नहीं मिल सकता था। बहुत अच्छे औजार बनाते थे। द स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, ठीक है, सुना आपने, बेस्ट होते थे वो। और किसके बने होते थे वो? स्टोन के। स्टोन से क्यों बनाते थे? क्योंकि उस वक्त उनके पास सिर्फ स्टोन और बोन्स ही अवेलेबल थी, इसके अलावा उनको वो किसी और चीज़ से नहीं बना सकते। अब तो आप देखते हो टूल्स आयरन के बनते हैं, ठीक है, इस चीज़ के बनते हैं, लेकिन इससे पहले वो नहीं बना सकते थे। उनके पास सिर्फ एक स्टोन ही ऐसा वो लगा सकते हैं मटेरियल था जिसको वो टूल्स बनाने के लिए यूज़ करते थे। अब जो स्टोन एज में वो कौन कौन से टूल्स यूज़ करते थे, दैट इज़ को फ्लेक और ब्लेड, ठीक है। अब आता है कोर्स टूल्स कैसे होते थे। कोर्स टूल्स ऐसे होते थे कि स्मैशिंग माने कि एंड थ्रोइंग माने फेंकने के लिए, जैसे फेंक के किसी के ऊपर शिकार करना। जैसे ये देखिए, ये थे इस टाइप के होते थे ये वाले टूल्स, ठीक है। इनकी कोई ये पत्थर होते थे, बस इनको क्या बना दिया जाता था, शार्प बना दिया जाता था। उनको कोई शेप नहीं दी जाती थी, जहाँ से वो शार्प बन गए वहीं से उनका वो टूल बन गया। फ्लेक टूल्स होते थे स्क्रैपिंग एंड स्लेटिंग, यानी किसी चीज़ को ऐसे ऐसे करने के लिए और चीरने के लिए बीच में से, ठीक है, उसके लिए होते थे। ब्लेड टूल्स होते थे हम आजकल जैसे अपने किचन में यूज़ करते हैं, जो चाकू वगैरह हैं, इस टाइप के होते थे। इज़ दैट क्लियर? अब आता है डिफरेंट फेसेस ऑफ द स्टोन एज। डिफरेंट फेसेस बताए हैं, पैथियोलोटिस, ठीक है, लिथिक, मैथोलिथिक, न्यूलिथिक, ये एज है इसकी। इनमें बताया गया है कि जो सबसे पहली एज है आपकी पैथियोलिथिक, उसमें ओल्ड स्टोन का यूज़ करते थे। मिडल वाली में हम मिडल स्टोन का यूज़ करते थे, और जो उसमें हमने न्यू स्टोन, यानी इसके अंदर प्रॉपर शेप देने लग गए थे वो लोग अपने न्यू स्टोन न्योलिथिक में। न्यू से पता चलता है, न्यू से नया, ठीक है, न्यू लेथिक, नो लेथिक। इसमें क्या होता था कि न्यू स्टोन का यूज़ करते थे, नए पत्थर का यूज़ करने लगे थे, उसको अलग अलग शेप देने लग गए थे, इस तरीके से, ठीक है। अब पैथोलिथिक एज में आपकी दो है, अर्लियर है, मिडल है और लेट है। अर्लियर में क्या था कि अर्लियर में इनको अपने स्टोन बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी। क्यों होती थी? स्टोन से टूल्स बनाने में क्यों दिक्कत होती थी? क्योंकि इसको आइस एज भी बोला जाता है।
ऐसे इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर क्लाइमेट जो था बहुत ज़्यादा कोल्ड था, एक्सट्रीमली कोल्ड। और पूरी जो हमारी अर्थ थी वो किससे कवर हुई हुई थी, आइस से कवर थी। तो सिंपल टूल्स सच एज हैंड एक्सिस एंड फ्लेक्स वर यूज इन दिस पीरियड। हैंड एक्सिस जानते हो ना, कुल्हाड़ी टाइप होती थी, लेकिन प्रॉपर कुल्हाड़ी की शेप नहीं होती थी, वो थोड़ी सी इनकी शेप हमें मतलब इनकी यूज़ के हिसाब से वो एज ए कुल्हाड़ी होती थी। फिर मिडल था, इसमें वो लोग ग्रुप में रहने लग गए थे, तो उन्होंने क्या किया, टूल्स का यूज़ करना पड़, ग्रुप में रहने लगे तो थोड़े और इम्प्रूवमेंट हुई उनके टूल्स में, ठीक है। स्क्रैपिंग जैसे छीलने मिलने के लिए, थोड़ा सा उसको साफ़ करने के लिए ऐसे टूल्स यूज़ करने गए। फिर जो लेट आया, उसका लेट में क्या था, वो भी आइस, लास्ट फेज ऑफ द आइस एज। द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स ऑफ दिस एज वर ब्लेडेड एंड बर्नियर्स विद एडवांस और एरोज एंड फिशिंग हुक्स। फिशिंग हुक्स जानते हो आप, जो हुक होते हैं ऐसे इस टाइप से, फिशिंग हुक्स, फिश को पकड़ने के लिए जो हुक यूज़ होते हैं, वो वाले हुक होते थे, वो इन्होंने बनाने शुरू किए। क्योंकि देखिए बीच में ये मिडल में ग्रुप में रहने लगे थे, जब बंदा ग्रुप में रहता है तो बहुत सारी चीज़ें उसको सीखने को मिलती हैं। फिर उनको फ़िश पकड़ने के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे ही इस टाइप का ऐसे हुक बना होता था, वो हुक इन्होंने यूज़ करना यहाँ पे शुरू कर दिया था। अब आपके यहाँ पे आता है मेसोलिथिक एज कौन सी होती है। इसमें क्या था कि मोर एफिशिएंट एंड हुक एंड कट स्टोन टूल्स ऑफ पैलोथिक पीरियड। दिस टाइप ऑफ स्टोन टूल्स आर कॉल्ड मैक्रोलिथ्स, ठीक है। इनको क्योंकि छोटे होते थे, ये देखिए इस टाइप के, ये छोटे होते तो शार्प होते थे। जैसे ये कि आप लगा लो अपने औजार होते हैं, आप लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो, आपका प्लास हो गया और पेचकस हो गया और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ करते हो उसमें। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे टूल से पत्थर से कितने शार्प करके कितने तरीके से बनाए हुए हैं। और इससे पहले ये सिर्फ क्या करते थे, पत्थर को शार्प करते थे, उसको पैना कर देते थे एक जगह से, कोई शेप नहीं देते थे। इसमें उन्होंने शेप देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब न्यूलिथिक एज में क्या था कि इसमें क्या था, लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन चेंज कम्प्लीटली, बहुत चेंज हो गई थी। न्यू यानी नए से ही पता चलता है आपको, ठीक है। इसमें ये लोग अपने उसमें कम्युनिटी बना ली थी इन्होंने, एक दूसरे के साथ मिलके रहते थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकल एनिमल्स, अपने एनिमल्स जो हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स होते हैं घरेलू, उनको पालना शुरू किया, ठीक है, घर में। और उसके लिए उन्होंने फिर क्या किया, जब अब उन्होंने एनिमल्स पालने लगे, घर में रखने लगे पशुओं को, तो उन्होंने बहुत सारे टूल्स भी बनाए, उनको शार्प भी किया, ठीक है। उसी एज को मेसोलिथिक एज बोला जाता है। दे वर पॉलिश्ड टू स्पार्कल, उनको पॉलिश किया जाता था, स्पार्कल माने चमकाने के लिए, और वो चमकदार भी होते थे और पॉलिश्ड भी होते थे, मतलब चमक आने लग गई थी उनमें। ये देखिए जैसे इसमें चमक आई हुई है ना थोड़ी थोड़ी, और इसके बाद में और ज़्यादा कराएंगे। अब क्या आता है आपकी साइट्स, साइट्स में क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की, इनके बारे में खोज की, उनकी हंटर गैदरिंग के बारे में खोज की बहुत सारे प्लेसेस पे। उसके एविडेंस क्या थे, उनके स्टोन टूल्स मिले, पोट्स मिली, ठीक है, जो उनके द्वारा बनाई गई थी। और उनकी क्या थी, दीवारों पे जो चीज़ें बना के छोड़ते थे ना, उनकी वो रिलेटेड होती थी किससे, उनकी लाइफ से रिलेटेड होती थी। अब आता है आपका कि टूल्स कैसे बनाते थे, हाउ ह्यूमन मेड टूल्स, टूल्स कैसे बनाते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे उनके टूल्स बनाने के बहुत सारे तरीके थे। स्टोन ऑन स्टोन, यानी स्टोन को स्टोन से ऐसे रब कर करके उसको शार्प बनाते थे, ठीक है। अब आता है प्रेशर फ्लैक्टिंग, यानी उनको फेंक फेंक के और आपस में टकरा के फेंक के वो बनाते थे, ठीक है, इधर उधर फेंक के ताकि वो टुकड़े हो जाए, फिर उसको बनाते थे। अब आपका लास्ट जो था शटलिंग टेक्निक, इसके अंदर क्या होता था कि एक पत्थर वो हाथ में लेते थे और दूसरा पत्थर नीचे फर्श पे रखते थे, उस पत्थर को उस पत्थर पे मारते थे, जैसे इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आप। और उसके जब पीसेस हो जाते थे, फिर उन पीसेस से वो अपने टूल्स बनाते थे। अब आता है डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर का क्या था बेटा, डिस्कवरी ऑफ फायर में उन्होंने क्या किया कि आपस जब वो अर्ली ह्यूमन जब रहते थे वहाँ पे अपनी बहुत उन्होंने नेचुरल फायर्स देखी थी, यानी प्राकृतिक, कई बार सुनते होंगे आप न्यूज़ में भी कि जंगल में आग लगी, ये वो ऐसे उनके टाइम पे भी होती थी। तो वो देखते थे कि भाई आग लगती कैसे है, क्या रीज़न है। तो ऐसे एक दिन वो बैठे तो उन्होंने दो स्टोन्स लिए, उनको आपस में रब किया, तो उन्होंने देखा उनमें से स्पार्किंग हुई है। उस स्पार्किंग को जब वहाँ पर जो लीव्स होते हैं, जब ये सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उनसे जब उनको अटैच हुई तो उसके अंदर से फायर काफ़ी दूर तक फैल गई। तो इससे उन्होंने क्या देखा कि फायर कैसे हो रही है, इसी से हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने आपस में स्टोन को रब करके फायर की डिस्कवरी की कि ये फायर ऐसे हो सकता है। आगे जाके उन्होंने इसका और आगे स्प्रेड गैस को। अब आता है आर्ट्स ऑफ अर्ली ह्यूमन, अर्ली ह्यूमन की आर्ट्स के बारे में।
आर्ट्स क्या था, इसमें ये लोग पेंटिंग करते थे, ठीक है, अपनी एवरीडे लाइफ सच एज मैन कैचिंग एंड हंटिंग एनिमल्स, वीमेन बिल्डिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड, यंग एंड ओल्ड पीपल डांसिंग एंड परफॉर्मिंग, ठीक है। यानी कि ये लोग क्या करते थे, इनकी जो डेली की लाइफ में जो भी काम होते थे उसको ये एक वॉल पे पिक्चराइज कर देते थे, ठीक है। उनकी एक्चुअल लाइफ जो थी, जहाँ वो उनका डांस करना है, खाना है, बैठना है, उठना है, सबको वो वॉल पे पेंटिंग करके बताते थे। इसके अंदर वो मेन कलर कौन कौन से थे, ग्रीन, रेड, वाइट और ऑरेंज, ठीक है। ये ग्रीन कलर जो होता था, रेड होता था, ये नेचुरल होते थे, जैसे फ्लावर से ग्रीन लीव से लिया, उसी को मिक्स करके वो बहुत सारे कलर बना लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने फिर पेंटिंग करना स्टार्ट किया। देखिए वॉल पेंटिंग आप देख रहे हो उधर, ये की हुई है, ये उन्हीं की बनाई हुई है, नज़र क्लियर। ये जैसे भीम बैठ का है, ये भी पेंटिंग की हुई है, इसमें बताया हुआ है ना। ऐसे उन्होंने बहुत बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करनी शुरू की। तो अर्ली ह्यूमन ने कैसी लाइफ जी, कैसे स्टोन बनाए, इसको स्टोन एज बोलते हैं हिंदी में। अगर आप लोग इसे जानें तो पूरा पाषाण युग, ठीक है, इसको बोला जाता है। इज दैट क्लियर। अब आप इस चैप्टर को रीड करना, उसके बाद टुमारो आई विल सेंड क्वेश्चन आंसर्स। ओके, बाय बाय।